दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान राजा जो अपने ताकतवर शरीर के साथ साथ एक महान योद्धा के रूप में भी जाने जाते थे। इन्होंने न बल्कि राजपूतों का गौरव बढ़ाया बल्कि इन्होंने कई बार मुगलों को युद्ध में हराकर अपनी वीरता का परिचय दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य को ध्वस्त करने वाले मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के बारे में। इस लेख में आपको महाराणा प्रताप से जुड़ी सभी जानकारी मिलेगी। कृपया इस लेख से आप अंत तक जुड़े रहिए। महाराणा प्रताप का पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। यह उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे, जिनका जन्म 9 मई 1940 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह और माता जीवत कंवर या जयवंत कंवर थीं। वे राणा सांगा के पौत्र थे। महाराणा प्रताप को बचपन में सभी कीका नाम लेकर पुकारा करते थे। महाराणा प्रताप के शारीरिक सौष्ठव की वजह से उन्हें भारत के सबसे मजबूत लड़ाके का तमगा मिला था। वे 7 फीट 5 इंच लंबे थे और 80 किलोग्राम के भाले के साथ साथ 208 किलोग्राम की 2 तलवारें भी साथ लेकर चलते थे। इसके अलावा वह 72 किलोग्राम का कवच भी पहना करते थे। यह एकमात्र ऐसे राजा थे जिनके सामने अकबर के साथ साथ पूरा मुगल साम्राज्य कांपता था। उन्होंने अपने जीवन काल में कई बार मुगल सम्राट अकबर के साथ संघर्ष किया और कई मुगल राजाओं को युद्ध में हराकर अपना शौर्य और वीरता का परिचय दिया। चेतक महाराणा प्रताप का बसे प्रिय घोड़ा था। चेतक में संवेदनशीलता, वफादारी और बहादुरी कूट कूट कर भरी थी। यह नील रंग का घोड़ा था। एक बार राणा उदय सिंह ने बचपन में प्रताप को राजमहल में बुलाकर 2 घोड़ों में से एक का चयन करने कहा। एक घोड़ा सफेद था और दूसरा नीला। जैसे ही प्रताप ने कुछ कहा उसके पहले ही उनके भाई शक्ति सिंह ने उदय सिंह से कहा उसे भी घोड़ा चाहिए। शक्ति सिंह शुरू से अपने भाई से घृणा करते थे। प्रताप को नीला अफगानी घोड़ा पसंद था, लेकिन वो सफेद घोड़े की तरफ बढ़ते हैं और उसकी तारीफों के पुल बांधते जाते हैं। उन्हें बढ़ता देख शक्ति सिंह तेजी से सफेद घोड़े की तरफ जाकर उसकी सवारी कर लेते हैं। उनकी शीघ्रता देख राणा उदय सिंह शक्ति सिंह को सफेद घोड़ा दे देते हैं और नीला घोड़ा प्रताप को मिल जाता है। इसी नीले घोड़े का नाम चेतक था, जिसे पाकर प्रताप बहुत खुश थे। प्रताप की कई वीरता की कहानियों में चेतक का अपना स्थान है। चेतक की फुर्ती के कारण ही प्रताप ने कई युद्धों को सहजता से जीता। प्रताप अपने चेतक से पुत्र की भांति प्रेम करते थे। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक घायल हो जाता है। उसी समय बीच में एक बड़ी नदी आ जाती है, जिसके लिए चेतक को लगभग 21 फीट की चौड़ाई को फलांगना पड़ता है। चेतक प्रताप की रक्षा के लिए उस दूरी को फलांग कर तय करता है, लेकिन घायल होने के कारण कुछ दूरी के बाद अपने प्राण त्याग देता है। 21 जून 1576 को चेतक प्रताप से विदा ले लेता है। इसके बाद आजीवन प्रताप के मन में चेतक के लिए एक टीस सी रह जाती है। आज भी हल्दी घाटी में राजसमंद में चेतक की समाधि है, जिसे दर्शनार्थी उसी श्रद्धा से देखते हैं जैसे प्रताप की मूरत को। प्रताप एक जंगली दुर्घटना के कारण घायल हो जाते हैं। 29 जनवरी 1597 में प्रताप अपने प्राण त्याग देते हैं। इस वक्त तक इनकी उम्र केवल 57 वर्ष थी। आज भी उनकी स्मृति में राजस्थान में महोत्सव होते हैं। उनकी समाधि पर लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तापर महाराणा प्रताप व उनकी पत्नी अजबदेह की कहानी प्रताप एंड अजाबाडे लव स्टोरी पर के शौर्यता से अकबर भी प्रभावित था। प्रताप और उनकी प्रजा को अकबर सम्मान की दृष्टि से देखते थे, इसलिए हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान उनकी सेना में वीरगति को प्राप्त होने वाले सैनिकों एवं सामंतों को हिंदू रीति अनुसार श्रद्धा के साथ अंतिम विदा दी जाती थी। प्रताप की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र अमर सिंह ने राजगद्दी संभाली। शक्ति की कमी होने के कारण अमर सिंह ने अकबर के बेटे जहांगीर के साथ समझौता किया, जिसमें उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, लेकिन शर्तें रखी गई। इस अधीनता के बदले मेवाड़ और मुगलों के बीच वैवाहिक संबंध नहीं बनेंगे। ये भी निश्चित किया गया कि मेवाड़ के राजा मुगल दरबार में नहीं बैठेंगे, उनके स्थान पर राणा के छोटे भाई एवं पुत्र मुगल दरबार में शामिल होंगे। इसके साथ ही चित्तौड़ के किले को मुगलों के अधीन दुरुस्त करवाने की मुगलों की इच्छा को भी राजपूतों ने मानने से इनकार किया, क्योंकि भविष्य में मुगल इस बात का फायदा उठा सकते थे।
इस तरह महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद मेवाड़ और मुगलों के बीच समझौता स्वीकार किया गया। लेकिन महाराणा प्रताप ने जीते जी इस अधीनता को स्वीकार नहीं किया था।